फागुन का महीना चल रहा है। आने वाले बुधवार को पूर्णिमा है। तो फागुन के महीने में भगवान शंकर का विशेष, जैसे सावन के महीने में भगवान शंकर की महिमा गाई जाती है, ऐसे फागुन के महीने में भी भगवान शंकर का चरित्र कहना चाहिए। मैं आपको भोले बाबा के बारे में कुछ चर्चा कर रहा था शिवरात्रि के बाद भी पिछले शुक्रवार को। हम लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। आप लोगों ने रुद्राक्ष का दर्शन किया है। तो रुद्राक्ष, ये जो रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष कहाँ से आया है? तो शिव पुराण में ऐसी कथा हमने पढ़ी कि आप समझते हैं, आपके जब बच्चे कभी दुखी हो जाते हैं तो आपको बच्चों को देखकर रोना आ जाता है। आप बच्चे तो दुखी होते हैं, वो तो होते हैं, लेकिन आप बच्चों के दुख में उनसे भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे आपके हैं। ऐसे ही when we pray to the Lord Shiva, so we say Karpura Gauram Karunavataram, and we say Tumeva Mata cha Pita Tumeva Bandhu cha Sakha Tumeva. Oh Lord Shiva, you are our father, you are our mother. माँ और पिता दोनों हैं। Lord Shiva is mother and father together. तो भगवान शंकर ने देखा कि भक्त दुखी हुए हैं, तो भक्तों का दुख देखकर भगवान को रोना आ गया। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू ही जब धरती में गिरे तो वो रुद्राक्ष बने, ऐसी कथा है। भगवान के आंसू रुद्राक्ष बन गए। तो ये भगवान की करुणा है, भगवान की कृपा है, रुद्राक्ष। तो हम लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। भगवान को भस्म चढ़ाते हैं। भगवान को गंगाजल चढ़ाते हैं। भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं, शिव जी को। और अगर कुछ भी नहीं कह सकें, माने बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकें, भस्म भी नहीं चढ़ा सकें, तो केवल बम 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 कह दें। भगवान के सामने खड़े होकर, हमारे हाथ में कुछ भी ना हो, तो 4 बार बम 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 बम, ये भगवान का मंत्र है। बम बोलिए, 4 बार और बोलिए। अब जैसे ओम बोलते हैं ना, ओम में अ उ म 3 वर्ण है। ऐसे ही अ और उ, जब इसको उ अ म ऐसा कर दें तो उ और अ को मिला करके ब बन जाता है और वो हो जाता है बम। तो ओम का जो मीनिंग है वो बम का भी मीनिंग है। वैसे वम होता है, लेकिन व और ब में कोई अंतर नहीं, तो बम बम। भगवान शंकर इसी को अपनी स्तुति, जिस किसी को, वैसे तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी स्तुति याद करते हैं, प्रेयर याद करते हैं। We pray Lord Shiva with Sanskrit mantras, with Ved mantras, but sometimes we don't know any mantra, so we can say only bam 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 4 times. भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक किसी महात्मा ने कहा कि हे भोले बाबा, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, तो आपसे हम क्या मांगे? अब देखो सोचने की बात। पहले हमने सोचा कि आपसे कुछ कपड़े मांगे। कई लोगों को कपड़ा पहनने का शौक होता है। वी लाइक गुड गारमेंट्स, बढ़िया कपड़े हो, बढ़िया साड़ी हो, बढ़िया शॉल हो। किससे मांगे? शिव जी से मांगना चाहिए। लेकिन बाद में हमने सोचा कि उनसे क्या मांगेंगे, उनके तो खुद कपड़ा नहीं है।
जो खुद कपड़ा नहीं पहनते तो हमको क्या कपड़ा देंगे? He has no cloth in his body. So what can he give us? How can he give us? तो हमने सोचा विचार, चलो कपड़ा क्या मांगे। फिर सोचा चलो भोले बाबा से कोई we need some ornaments, हमें कुछ आभूषण गहने मांग लें शिव जी से, बढ़िया कोई नेकलेस मांग लें, कोई बढ़िया गोल्ड के या तो डायमंड मांग लें। हमने सोचा चलो ये दे देंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो ऑर्नामेंट्स की जगह वो आदमी की खोपड़ी पहन लेते हैं, खोपड़ी की माला। There is garland only man's skull. So many man's skull are there like a garment. भगवान के गार्लैंड, उनको माला की जगह से उनको इनके गले में मनुष्यों की खोपड़ी, और क्या है माला की जगह, और आभूषण की जगह क्या है, नेकलेस की जगह क्या है, सांप, स्नेक। तो व्हाट कैन ही गिव अस? ही कैन नॉट गिव एनी ऑर्नामेंट। हमने इस विचार छोड़ दिया कि आभूषण भी उनसे वो क्या देंगे, उनके पास सांप है, सांप, और जो खुद सांप पहन, जो आप किसी को कह सकते हो आपने बहुत बढ़िया नेकलेस पहना, ये कहां से मिलता है, कितने का आता है, ये हमें भी मिल सकता है? जिसके पास हो तो वो देगा, जो नेकलेस खुद नहीं पहनता वो क्या नेकलेस देगा? जो, और देखो बाद में हमने सोचा चलो घर मांग लें, बढ़िया मकान, बढ़िया फ्लैट, बढ़िया कोई अच्छा मकान दे देंगे, because we need house, so we should beg one house, one good home from Lord Shiva. लेकिन हमने सोचा कि उनसे अगर मांगे तो कहाँ रहते हैं, श्मशान में। बताओ, जिसके पास खुद घर नहीं है तो वो हमको क्या कर देगा? ऊंची सी कैलाश शिखर पर बैठा डमरू, और क्योंकि उसके घर नहीं है, हम लोग घर होता है तो हम लोग अपने घर में बढ़िया लॉक लगा के ताला लगाते हैं। शिव जी को ताला लगाने की चिंता नहीं, क्योंकि उनका घर ही नहीं है, कोई रूम है ही नहीं। श्मशान में कहाँ रूम है? कनाडा में श्मशान में रूम होते हैं, लॉक भी होता है, लेकिन भोले बाबा के श्मशान में ऐसा कुछ नहीं। न कुंजी न ताला बिछाते मृगशाला, न कुंजी न ताला बिछाते मृगशाला, न कुंजी न ताला बिछाते मृगशाला, न कुंजी न ताला बिछाते मृगशाला। ऊंची सी कैलाश शिखर पर, ऊंची सी कैलाश शिखर पर बैठा डमरू वाला, ऊंची सी कैलाश शिखर पर बैठा डमरू वाला।
जोड़ मांगे तो मांगे यही हर, मांगे तो मांगे यही हर है तो हर, हर है तो हर, विपत हमारी हर है तो हर है, विपत हमारी लीला भावा तो उससे मांगे जिसके पास कपड़े हों, और उसके पास तो दिगंबर है, उसके पास तो वस्त्र ही नहीं है। आभूषण उससे मांगे जिसके पास खुद आभूषण हो, जो मनुष्य की खोपड़ी की माला पहनते हैं, सांपों का नेकलेस पहनते हैं गले में, उनसे क्या आभूषण मांगे। और घर तो उनसे मांगे जिनके पास अपना कोई बढ़िया मकान हो, जो श्मशान में रहते हैं, उनसे क्या घर मांगे। और फिर भोजन मांगे भगवान से कि बढ़िया खाने को कुछ दे देंगे बोले बाबा, तो खाने को दे देंगे तो खुद जहर पीते हैं, खाने को क्या दे देंगे। जो विष पीते हैं अग्नि पी जाते विष। तो मांगे कहा पाक, पाक माने भोजन, बढ़िया कोई मिठाई मांगे, कोई भोजन मांगे, उनके लिए तो मिठाई सबसे बढ़िया मिठाई तो उनके लिए जहर है, जहर पीने वाले आग तो खा जाते हैं। और मांगे कहा भोग ते जोगिन को जोगी नाथ, फिर उनसे कोई संसार की कोई प्रॉस्पेरिटी, वी वांट वी नीड सम प्रॉस्पेरिटी, बढ़िया और कोई संसार की कोई बहुत बढ़िया चीज मांगे, लक्ष्मी मांगे, भोग मांगे, संसार के बढ़िया सुंदर सुंदर पदार्थ मांगे, तो क्या मांगे, वो तो जोगी नाथ है, समाधि में बैठते हैं। इसलिए मांगे कहा तो सो धन, पैसा मांगे, लेकिन पैसा मांगे तो जो खुद भिक्षा मांगने वाले भिखारी शंकर भगवान, उनसे भिखारी से दुनिया जानती है, बोले बाबा तो भिक्षुक हैं, तो भिखारी से क्या मांगना। फिर कहते हैं बचने स्नात हाथ जोड़ मांगे तो मांगे, तो क्या मांगे, मांगे यही हर, तुम कौन हो, तो हर हर महादेव, तो तुम हर हो ना, हर माने शंकर, हरि माने विष्णु, हरि विष्णु को कहते हैं और हर शंकर को कहते हैं। हर इज द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा एंड हरि इज द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु, हरि हर, तो हर माने हरण करने वाला, तो क्या हरोगे, हमारी विपत्ति हर लो, यू कैन रिमूव ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स फ्रॉम अवर लाइफ, हमारे जीवन की सारी समस्याओं को हर लो, सारे विकारों को हर लो, सारे संकट को हर लो, इसलिए भगवान से ये मांगा जाता है। तो भोले बाबा, मैंने आपको भोले बाबा के संबंध में कुछ बातें कही। शंकर भगवान हम लोगों की शरण है, और ये फागुन का महीना, इसलिए हम चाहते हैं, जैसे सीजन की बात होती है तो ये अभी 2-3 दिन और बचे हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को पूर्णिमा हो जाएगी, तो भगवान शंकर का कुछ स्मरण किया जा सकता है। तो आपको हम थोड़ा रामायण के माध्यम से कुछ कहें। रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर का वर्णन किया, और शिव जी के चरित्र में उन्होंने, यद्यपि ये सब कुछ बताया कि भोले बाबा का जब विवाह हुआ तो उनके गले में सांप लटका हुआ है, और जब गणेश जी का आपने वाहन के रूप में आप जानते हैं चूहा है, मोर की जो सवारी है वो कार्तिकेय जी हैं, कार्तिकेय जी की मोर सवारी है। कार्तिकेय जी भगवान शंकर के पुत्र हैं, बड़े बेटे की सवारी है मोर, और छोटे पुत्र हैं गणेश जी, उनकी सवारी है चूहा, और उनकी धर्मपत्नी है, उनकी सवारी क्या है आप बताइए, क्या है, शिव जी की वाइफ की सवारी क्या है,
कौन सी कार चलाती हैं पार्वती जी? शेर, शेरों वाली माता तेरी सदा ही। और शिव जी की सवारी क्या है? बैल। अब देखो ये समझदारी की बात। शिव जी क्या करते हैं? शिव जी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। राम 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 करते हैं। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम काशी मरत मुक्त करत कहत राम। किसी ने पूछा कि राम राम क्यों करते हो? बोले बाबा से पूछा। बोले राम राम इसलिए करता हूं कि राम ही बचावे। मेरे घर में रोज झंझट मचा रहता है। कि तो आपके घर में झंझट? हम संसारियों के घर में झंझट हो, आपके घर में कौन सा झंझट है? बोले एक झंझट हो तो बताओ। एक समस्या है कि मेरी घरवाली का शेर है और मैं जब अपने बैल पर चढ़ के निकलता हूं तो शेर घूरता है। और शेर का किसी दिन मौका मिल गया तो मेरे बैल को खा जाएगा, फिर मेरा तो वही करी गया, कैसे चलूंगा? लायन इज द एनिमी ऑफ दैट बैल। जो बैल का अक्स जो है वो एक्स का वो बैल का शत्रु है, वो शेर बोल। और जो आपका चूहा जो है, कहते हैं गणेश जी चूहे पर चलते हैं तो चूहा किसका भोजन है? सांप का। तो गले में सांप लटका हुआ है, गणेश जी बेचारे नमस्ते करने आते हैं शिव जी को चूहे पर बैठ के, और सांप तुरंत चूहे को खाने को दौड़ता है। तो शिव जी दोनों को बचाते हैं। नहीं, सांप को रोकते हैं। क्या करते हो? महाराज भोजन है मेरा, चुप। अब देखो, अब गणेश जी के चूहे को सांप से बचाता हूं, अपने बैल को अपनी घरवाली के शेर से बचाता हूं, और मेरे गले में जो सांप लटका हुआ है, जब कभी कार्तिकेय मेरे पास मिलने आता है तो वो कार्तिकेय जी का मोर मेरे गले के सांप को खा जाना चाहता है। मोर सांप को खा जाता है। देखो, तो कहते हैं देखो मेरा कितना, आप सोचते हो कि आपको प्रॉब्लम है, मुझे कितनी समस्या मेरे घर में रहती हैं। तो हाउ यू रिमूव ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स? बोले आई चांट राम 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 ऑलवेज। आई सिट एंड आई चांट राम। उमा सहित पार्वती को कहते बैठ जाओ, राम 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 करो। तो राम राम करने से फल क्या होता है? राम राम करने से ये फल होता है कि शेर बैल को नहीं खाता। भगवान के नाम भजने की महिमा है। शेर बैल को नहीं खाता और सांप चूहे को नहीं खाता, और सांप को मोर नहीं खाता। और भी भगवान की पत्नी है माता जी जगदम्बा पार्वती। हम लोग बोलते हैं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लेकिन भगवान ने गंगा जी को सिर पर रखा है, तो पार्वती कहती है कि उसको सिर पर क्यों बिठाया, मुझे भी सिर पर बिठाओ। दो हो तो दो में एक को सिर पर बिठा लो, एक को नहीं बिठाओ, ये ठीक थोड़ी है। वो झगड़ा करती है। और गंगा जी से पूछो तो गंगा जी कहती है कि जहां देखो पार्वती पति, गंगापति क्यों नहीं बोलता कोई दुनिया वाले? इन लोगों को समझाते नहीं हो? शिव जी कहते हैं बड़ा झंझट होता है, मैं तो सारी दुनिया से आंख बंद करके तो समाधि में बैठ जाता हूं। तो हम लोगों को भी जब संसार की प्रॉब्लम आए तो थोड़ा सा भगवान में मन लगाना चाहिए। भगवान में मन लगाने से हमारे सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। अब देखो, हम आप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास, सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। गोस्वामी कितनी अच्छी बात कहते हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं कलयुग है, बड़ा खराब युग है, बड़ा खराब।
गोस्वामी जी ने कहा कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं है। दिस टाइम इज द गुड टाइम, बेस्ट टाइम फॉर अस। इस समय में सतयुग से बढ़िया है, ऐसा हमारे और पुराणों में भी कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है। मैं आपको बताता हूं, गोस्वामी जी ने उसी को, कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं है। किसके लिए? जो नर कर विश्वास। आप विश्वास करो, कलयुग सतयुग से बढ़िया है, त्रेता से बढ़िया है, द्वापर से बढ़िया है। क्यों? गाय राम गुण गण विमल, अवतर विनिहि दया। अब देखो, स्कंद पुराण में लिखा है 10 वर्षैस्तु यत् पुण्यम क्रियते तु कृते युगे, त्रेतायाम 1 वर्षेण तत्पुण्यम साध्यते, द्वापरे तच्च मासेन तद्दिनेन कलौ युगे। स्कंद पुराण का एक श्लोक मैंने आपको अभी कहा कि कोई 10 वर्ष तक तपस्या करते थे, भजन करते थे। किसमें? सतयुग में। 10 साल तक तपस्या करते थे तो जो फल मिलता था वो त्रेता युग में 1 साल करने से मिल जाता था। 10 साल तपस्या करने का फल सतयुग के बाद त्रेता आता है 1 साल में ही, और त्रेता के बाद द्वापर आया। द्वापर में जो सतयुग में 10 साल तपस्या करने से, भजन करने से, और त्रेता में 1 साल भजन करने से जो पुण्य होता था, वो द्वापर युग में 1 महीने में उसका फल हो जाता था, द्वापर युग में। अब कलयुग आ गया तो कहते हैं, ये स्कंद पुराण का श्लोक मैंने पढ़ा कि 10 वर्ष में जो भजन करते थे सतयुग में, वो उतना बराबर होता था 1 वर्ष त्रेता के, और वो उतना ही बराबर होता था द्वापर में 1 महीने के, और कलयुग में 1 दिन का भजन। सोच लो, कलयुग सतयुग में जो 10 साल में हम तपस्या करके फल लेते थे, और कलयुग में 1 दिन में वो फल हो जाता है। तब दिने न करो युगे, कलयुग में 1 दिन में। इसको व्यास जी महाराज कहते हैं। तो कलयुग से बढ़िया कौन सा युग है? जहां कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता ना, तो वहां घास फूस को लोग पेड़ कह देते हैं। छोटे से कोई घास फूस खड़ी हो, देखो पेड़ खड़ा, और कोई पेड़ ही नहीं है। तो जहां भजन करने वाले वहां ना हो, वहां हमारे जैसे साधारण लोगों को भी लिख, देखो कितना भजन करते हैं। तो कलयुग में एक दिन अगर भजन हम कर लें तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। सप्ताह में कम से कम 1 दिन करते हैं तो आपका भजन सतयुग के 10 साल के बराबर होता है। देखो ये कहते हैं। और गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं 8 पहर अगर कोई दूध फल खाकर, केवल 24 घंटे दूध और फल खाकर और ध्रुव की तरह से भगवान का नाम जपे और निरंतर ध्यान करे तो उसको भगवान मिल जाएंगे। देखा है गोस्वामी दोहावली, ये सीक्रेट्स हैं रामायण के, हमें विश्वास करना होगा। पाय आहार फल खाई बपू, राम नाम सतमास। पाय आहार फल खाई जप, राम नाम सकमास। सकल सुमंगल सिद्धि सब, करतल तुलसीदास। सकल सुमंगल सिद्धि सब, करतल तुलसीदास। दोहावली है, तुलसीदास जी का दोहावली। कहते हैं दूध पियो और फल खाओ। कितने दिन? 6 महीने। 6 महीने के लिए दूध और फल पर रह जाओ, व्रत करो 6 महीने का दूध और फल। और क्या करना होगा? भगवान के नाम का जप। दूध फल खाकर और भगवान के नाम का कोई जप करे केवल 6 महीने, तो क्या होता है? सकल सुमंगल, अगर कोई भी काम बिगड़ रहे हो वो सब अपने आप के सुमंगल हो जाएंगे। सकल सुमंगल सिद्धि
सारी सिद्धियां, सक्सेस, यू कैन गेट सक्सेस वेरी इजीली. Only 6 months, within only 6 months, if you take only fruits and milk, 6 महीना दूध और फल लो, तो कहते हैं सारी सिद्धियां मिल जाएंगी. तुलसीदास जी कहते हैं, करतल तुलसीदास, आपके हाथ में आ जाएंगी सारी सिद्धियां, लेकिन विश्वास करना होगा, भगवान का भजन करना होगा. इसका मतलब यह है कि हमें भोजन ठीक करना चाहिए, भोजन बढ़िया करो और भगवान का भजन बढ़िया करो. 2 चीज ठीक हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाता है. और उसमें और भी क्या थोड़ा गाइए. बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सदगुण गावा. बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सदगुण गावा. और बोल रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हर्षत जाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हर्षत जाए. बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सदगुण तन गावा, दुर्लभ सदगुण तन गावा. जो न करे भव सागर नर समाज अस पाए, तो कृत निंदक मंद मति आत्मा हर्षत जाए. श्यावर राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम. तो ये कहते हैं बड़े भाग्य से हमको मनुष्य का शरीर मिला है. भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर हमें मिला है. बढ़िया हाथ है, बढ़िया पैर है, बढ़िया हमारा चेहरा है, बढ़िया हमारा शरीर है. इस शरीर से कहीं कितनी दौड़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, बढ़िया पहन सकते हैं, बढ़िया बोल सकते हैं. किसी को कुछ बुरा भी बोल के पिट भी सकते हैं. और क्या बुरी बात बोले तो क्या करेगा, कोई सेवा करेगा. लेकिन भगवान की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे हैं. अच्छा भगवान ने सुंदर सब चीज दी है. तो कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा. बेचारा बंदर वो सब नहीं कर सकता जो हम कर सकते हैं. बैल नहीं कर सकता, गधा नहीं कर सकता, कुत्ते को वो साधन नहीं मिला जो मनुष्य को मिला है. और यदि हमने मनुष्य शरीर का ठीक से प्रयोग नहीं किया, भगवान कहेंगे क्या फायदा हुआ फिर. चलो फिर बंदर बना दे, ठीक रहेगा. तुमने कोई लाभ ही नहीं उठाया. इतने दिन के लिए सुंदर शरीर मिला. आप लोग बहुत अच्छे हैं, मनुष्य शरीर का लाभ उठाते हैं. सुर दुर्लभ, देवता लोग तरसते हैं कि हम मनुष्य बने. और सद ग्रंथन गावा, सब ग्रंथों में भी गाया गया है. अब देखो हम लोग मनुष्य बने. और भी अगर कहें तो कई लोग अपने को समझते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, वी आर वेरी लकी, वी आर क्रिश्चियन. लेकिन आज से 2000 साल पहले कोई क्रिश्चियन नहीं था. ये सच्चाई है. 2000 साल पहले कौन, जब हमारे ईसा मसीह के पहले कौन ईसाई था? कोई नहीं. बिल्कुल विश्वास करो, कोई नहीं था. सारी दुनिया में नहीं था. आज हो सकता है कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी हो क्रिश्चियंस की, लेकिन 2000 साल पहले कोई नहीं. और ऐसे ही और भी दूसरे 1400 साल पहले कोई मुसलमान नहीं था ही नहीं कोई. मोहम्मद साहब से पहले कहां कोई मुसलमान था. और सनातन धर्म को पूछो कितने साल पहले, बताओ, कोई पता ही नहीं. कोई लोग कहते हैं 2000, 4000, 4000, 10,000, ऐसा नहीं है. करोड़ साल भी बोलोगे ना तो भी नहीं. बहुत जब से धरती है, तब से सनातन धर्म है. वो किसी मनुष्य ने नहीं बनाया. किसी ईसा मसीह ने या किसी मोहम्मद साहब ने थोड़ी बनाया सनातन धर्म. भगवान राम भी कहते हैं हमने तो नहीं बनाया,
हमारे पिताजी पहले से ही, दशरथ जी पहले से ही सनातन धर्मी हैं। गुरु वशिष्ठ जी उनके यहाँ आते हैं, पूजा कराते हैं। और राम के पिता दशरथ जी के पिता आज वो भी भगवान का सनातन धर्म में पैदा हुए। और उनके पिता दिलीप, उनके और रघु के पिता दिलीप ने यज्ञ किया था, गाय की सेवा करी थी। विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज था, ब्राह्मण की सेवा, गाय की सेवा, तो ये पहले से होती आती है हमारे भगवान राम जी के। तो राम जी संस्थापक नहीं है हमारे सनातन धर्म के। राम जी के पिताजी वो भी सब सनातन धर्म में पैदा हुए। तो ये सनातन धर्म मंदिर है, ये भगवान की कृपा से हम किसी गिरजाघर में नहीं जाते, किसी मस्जिद में नहीं जाते, हम राम मंदिर में आते हैं, जो सबसे प्राचीन संस्कृति है, कल्चर है। वी हैव अडॉप्टेड गुड कल्चर, गुड रिलीजन, वी हैव एक्सेप्टेड सनातन धर्म। वी आर सो लकी। कितने हम भाग्यशाली हैं। और इसमें भी अब देखो हमारे जो वेद हैं, 4 वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय, शतपथ, तैत्तिरीय, ब्राह्मण उपनिषद हैं। और इसमें भी क्या है, भगवान की कृपा है, आप सब लोग किसी न किसी गुरु से जुड़े हुए हैं, कोई महात्मा से जुड़े हुए हैं। और हमारे हनुमान जी क्या बोलते हैं, और विभीषण क्या बोलते हैं, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिलखी नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिलखी नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिलखी संता। बिनु हरि कृपा बिलखी नहीं संता। मोहि भरोस हनुमंता, मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिलखी नहीं। आपको संत मिल जाते हैं, हम संतों से बात करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनसे कथा सुनते हैं, उनसे उपदेश लेते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। तो रामायण में गोस्वामी जी महाराज क्या बोलते हैं, संत विशुद्ध मिलेगी परितेगी, संत विशुद्ध मिलेगी परितेगी, जित वही राम कृपा कर देगी, जित वही राम कृपा कर देगी। संत विशुद्ध मिलेगी परितेगी, संत विशुद्ध मिलेगी परितेगी, जित वही राम कृपा कर देगी, जित वही राम कृपा कर देगी। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। आप देखो, एक आपने कथा सुनी रामायण में, आपने भी सुनी होगी, सगर का चरित्र भागवत में। महाराज सगर थे जिनसे ये सागर बना, सगर, क्योंकि सगर के पुत्रों ने 60,000 पुत्रों ने धरती खोदी थी, और वो फिर बाद में सागर में जल भर गया था, तो सागर बन गया।
सगत, ऐसी कथा भागवत में मिलती है, और भी पुराणों में है, भागवत में हमने पढ़ी। भागवत में एक कथा है, एक राजा थे, उनका नाम था विश्वसह, विश्वसह ये नाम है, और उनके पुत्र थे खटवांग। खटवांग, खटवांग ये भगवान राम के ही पूर्वज थे, राम के ही, खटवांग वाज द एंसेस्टर ऑफ लॉर्ड राम, राम के पूर्वज। तो खटवांग के, उनका चरित्र भागवत में मिलता है, जिस वंश में राम जी आए। खटवांग राजा थे, लेकिन हम लोगों की तरह से उन्होंने सारा जीवन, माने अपना बढ़िया मकान लेना, बढ़िया गाड़ी लेना, बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया भोजन करना, और उसी में रात गंवाई सोए कर दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। और जो कमाया वो सब ट्रांसफर हो गया बच्चों के साथ, हम तो रह गए ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं हमने सारा। तो कहते हैं एक दिन कोई महात्मा आ गए, और महात्मा ने खटवांग को, इन्होंने कहा महाराज, खटवांग से बोले कहो कैसे हो? बोले महाराज ठीक है, लेकिन आप देवताओं के दर्शन करते हो, मुझे देवताओं का दर्शन हो सकता है? महात्मा ने कहा जरूर, तुम इतने बड़े राजा हो, तुमने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, समाज सेवा अलग चीज है, बड़ों की सेवा, हम आपको कहते हैं माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, ये सब ठीक है, लेकिन अपने लिए आपको क्या करना होगा? अपने लिए भजन करना, अपने लिए साधन करना होगा, जो केवल हमारे अकाउंट में, हमारे पास हमारा अकाउंट जो भी, वो किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसकी नॉमिनी किसी को बना नहीं सकते आप, वो उसको कोई कहीं ले ही नहीं सकता, आपसे छीन नहीं सकता, और वो आपके काम आएगा, वो जो चीज है। तो देवताओं का दर्शन करा दिया महात्मा का, तुम राजा हो और तो हम तुमको देवताओं का दर्शन करा देते हैं। देवताओं का दर्शन हो गया, देवताओं के बीच में बैठे, महाराज मैं देवताओं से बात कर सकता हूं? बोले करो। तो बोले मैं क्या बात करूं? बोले जो तुमको इच्छा हो। ये चरित्र है खटवांग का, भागवत में कथा। तो इसने सोचा क्या पूछूं देवताओं से, आपको कोई बड़े लोग मिल जाए तो क्या पूछो? तो सबसे पहले अपनी कोई पर्सनल बात पूछना चाहिए ना, अपने लिए कुछ पूछना चाहिए। बोले महाराज पहली बात मुझे, बोले कैसे हो महाराज? देवताओं ने पूछा, बहुत अच्छा हूं, मेरे पास कोई राजपाट की कमी नहीं है, सब धन धान्य बहुत है, बढ़िया नौकर चाकर खूब है, खूब मेरी बहुत सुंदर रानियां हैं, पत्नियां हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। और क्या चाहते हो? बोले मैं एक बात पूछना चाहता हूं। बोले क्या? कि अभी मैं ऐसे इतना सुंदर जीवन कितने दिन तक जीता रहूंगा? अभी मैं ऐसा जीवन कितने दिन का और है? देवता लोग बोले तुम्हारा जीवन 2 घड़ी का जीवन और बचा है। 2 घड़ी, देखो आप लोग बोलते 1 घड़ी आधी में पूरा। हम तो, मैं आपसे क्या बताऊं, आप लोग तो कितने अच्छे हैं, भगवान करे आप 2000 साल के पैदा हो जाएं, हमें क्या, हम तो चाहते 10,000 साल तक आप रहें। लेकिन कई लोग ऐसे हमने देखे, मंदिर में आते थे, आज नहीं आते, देखो चले गए, और पहले बताया नहीं उन्होंने, कहा कल को जाएंगे। देखो एक महिला आती थी, और वो बेचारी वो हमको अपने घर ले गई, हम दीक्षा ली, हमसे बड़ा कष्ट हुआ, मुझे पता चला कि उधर चली गई, बहुत कष्ट हुआ। हम नहीं चाहते कि सब लोग भगवान की कृपा से प्रसन्न रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग आनंद से रहें, लेकिन आनंद से रहने के लिए हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है ना। अपने जीवन को खुश बनाने के लिए, अपने जीवन में आनंद लाने के लिए हमें क्या करना है? तो खटवांग ने पूछा महाराज मैं कितने दिन तक और जीऊंगा? बोले दिन की बात करते हो, केवल 2 घड़ी। 2 घड़ी कितना होता है? 48 मिनट्स। यू कैन लिव ओनली 48 मिनट्स मोर, इससे ज्यादा नहीं। यू हैव नो टाइम। उसने, ये बिल्कुल क्या सच बोल रहे हैं? अरे सच, देवता झूठ बोल रहे हैं क्या? 2 घड़ी का समय है तुम्हारे पास। आप देखो, जब जिस आदमी को पता चल जाए कि मेरे पास केवल इतना समय है, तो क्या करते हैं हम लोग? जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं ना, लिखते हैं, अभी 3 घंटा पढ़ा है, लिखेंगे आराम से। हम परीक्षा देते हैं, 3 घंटे में लिखा उल्टा सीधा,
फिर बाद में देखा कि फिर अब तो 1 घंटा, अभी 2 घंटे तो बाकी है, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटा बाकी है। और बाद में वहां पर कोई एग्जामिनर होता था, हम लोगों ने एग्जाम दिए तो कहता ओनली 15 मिनट्स मोर। तो हमको क्या होता है, बोले स्टॉप राइटिंग, अब तब हम लिखते हैं फटाफट। फिर इतनी तेज कलम चलती है हमारी कि सारे क्वेश्चन सोचते हैं, अब ये भी लिख दें वो भी लिख दें, पूरा इतनी तेजी से। तो वही बात है ना, अगर हमें पता चल जाए कि हमारा जीवन थोड़ा सा बचा है, तो फिर कौन राम मंदिर छोड़ देगा, कौन शुक्रवार छोड़ देगा, कौन भजन छोड़ देगा, कोई नहीं छोड़ेगा। कहते हैं वो 2 घड़ी, मेरी 2 घड़ी समय रह गया, एकदम इतना सुनते ही उसने सब, उधर रानी बोली महाराज चुप, कोई रानी नहीं, नौकर ने कहा महाराज, बोले खबरदार मैं किसी से नहीं बोलता, बिल्कुल बैठ गए। और बैठ करके क्या किया, केवल परमात्मा का ध्यान किया। 48 मिनट तक ऐसी लगन लगाई, बिल्कुल तो जीवन भर राजा थे, सारे एक्सपीरियंस, ऐसे मन लगता नहीं है। हमको पता चलता है रिजल्ट क्या होगा, हम ये कमाएंगे तो किस काम आएगा, हम ये फ्रेंड्स बनाएंगे तो किस काम आएंगे। फालतू हम वो फेसबुक पर इतने फ्रेंड्स बना लेते हैं, कुछ पूछो मत दिन रात, लेकिन वो फ्रेंड्स हमारे काम आएंगे, भगवान करे आ जाए। कभी कभी आ भी जाते हैं, कभी कभी कोई फेसबुक फ्रेंड हमें मिल गए वहां पर दिल्ली में, बोले मैं आपका फेसबुक फ्रेंड हूं, मैं आपसे मिलने आया हूं। अच्छा आओ भाई बैठो, अपने घर भी ले गए, खाना भी खिलाया, तो कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन कोई सहायता नहीं करेगा हमारी। उस समय 48 मिनट में ऐसा 100% कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा ध्यान किया। खटवांग ने ऐसी कथा में पढ़ी कि महाराज भगवान लक्ष्मी जी से बोले, देखो मेरा भक्त, उसके पास समय नहीं है, मुझे अभी जाना है। लक्ष्मी जी को छोड़ के, भगवान गरुड़ जी को छोड़ के, और कथा तो आपने सुनी है कि वो गज के ग्रह छुड़ाने के लिए गजराज के लिए आए थे, द्रौपदी के लिए आए थे। कथा एक नहीं है, बहुत कथाएं हैं। आज मैं पढ़ा था, खटवांग के लिए 48 मिनट के भीतर भगवान प्रकट हो गए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तीव्र इच्छा, अगर तीव्र इच्छा हो जाए ना तो भगवान को आना ही पड़ता है, भगवान को आना पड़ता। थोड़ा मेरे साथ जरा सा एक बार आप और हम जरा सा गाते हैं, गुनगुनाते हैं। आप लोगों ने बड़ा अच्छा एक सिनेमा का गाना हमने सुना था जब हम छोटे से थे, फिल्म थी रफू चक्कर। हाँ, उसका बढ़िया गाना, भजन बिना चैन ना तेरा, भजन बिना चैन ना तेरा, भजन बिना चैन ना तेरा, कोई क्या जाने कब हो जाए, कोई क्या जाने कब हो जाए, इस जीवन की शाम, इस जीवन की शाम, ओ शाम, इस जीवन की शाम, भजन बिना प्रेम ना भजन बिना प्रेम ना।
तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आए। अब देखो
एक और हम आपको बता दें, क्योंकि ये सीक्रेट्स तो रामायण के हम लोगों को मिलते हैं साधुओं की कृपा से, संतों की कृपा से। इसमें एक महात्मा कहते हैं, काशी के एक संत ने मुझे बताई कुछ चौपाइयां। कहते हैं देखो, अगर बहुत बड़ी विपत्ति हो तो आपको रामायण में से एक चौपाई ढूंढकर उसका जप करना होगा। अब कौन सी ढूंढेंगे, हम तो ढूंढी हुई बढ़िया मिल गई। क्या? राजीव नयन धरे धनुषायक और भगत विपत भंजन सुखदायक। विपत्ति हो, कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ी विपत्ति हो संकट, ये मंत्र है। एक बार बोलो, राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। देखो ये चौपाई है, आपको याद हो गई होगी। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। एक बार और कर, राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। ये है, इसको याद, इसको पढ़ो, इसको विपत्ति आवे इसको पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, विपत्ति पता नहीं चलेगा कहां भाग जाएगी। ऐसा हमारे महात्मा बोलते हैं। और एक विपत्ति होती है, एक संकट होता है। संकट, संकट के लिए एक और चौपाई बता देते हैं आपको, याद कर लीजिए। जपहि नाम जन आरत भारी, जपहि नाम जन आरत भारी, आरत भारी, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि संकट होय उधारी, मिटहि संकट होय उधारी। जपहि नाम जन आरत भारी, जपहि नाम जन आरत भारी। ओ जपहि नाम जन आरत भारी, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि संकट होय उधारी, मिटहि संकट होय उधारी। ओ मिटहि संकट होय उधारी, मिटहि संकट होय उधारी। इसके साथ दो चौपाइयां हैं, एक तो ये है, एक और है, दोनों को। और कौन सी है? दीन दयाल विपद संभारी, दीन दयाल विरध संभारी। ओ दीन दयाल विरध संभारी, दीन दयाल विरध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
बढ़िया हमारे जीवन के लिए कि संकट नाश के लिए दो चौपाई जपई नाम आरत जन आरत भारी मिटई को संकट होय सुखारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट। ये किसने बोला था? सीता जी जब अशोक वाटिका में पहुंची थी और रावण उसको कष्ट पर कष्ट दिए जा रहा था, तो सीता जी ने वहां पर इस चौपाई का जप किया, दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। और वहां राम जी पहुंच गए और जाकर रावण को मारा और सीता जी को ले आए। कितने बड़ा संकट। और कहते हैं अब देखो विपत्ति है, संकट है, विघ्न, अलग अलग चीजें, थोड़ा थोड़ा अंतर है, संस्कृत के शब्द हैं, आप सब समझते हैं। विघ्न ऑब्स्टिकल, विघ्न के लिए कौन सी चौपाई है? हमें देखो जब विघ्न विघ्न आते रहते, विघ्न ही विघ्न आते रहते, उसके लिए भी पाठ करो, बढ़िया चौपाई। खाली वैसे तरीका तो ये है, चौपाई का संपुट लगा के और रामायण का पाठ करो, किष्किंधा पाठ कांड करो, सुंदर कांड करो, इसका संपुट लगाया जाता है। लेकिन इतना समय आपके पास नहीं है तो चलो यही करो, संपुट लगा के करें तो बहुत फल होता है। एक चौपाई रामायण की और एक चौपाई ये, क्या है वो? विघ्न के लिए। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम कृपा बिलो कहि देहि, राम कृपा बिलो कहि। और कहीं सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम कृपा बिलो कहि देहि, राम कृपा बिलो कहि देहि, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम कृपा बिलो कहि देहि, राम कृपा बिलो। This चौपाई can remove all of the obstacles from your life। इतनी बढ़िया। और देखो कहते हैं महाराज, रोग की शांति के लिए हमें बहुत बीमारी है, तो हम क्या करें? बीमारी के लिए मंत्र याद कर लो, कोई भी बीमारी हो, कितनी ही बड़ी हो, चिंता नहीं। क्या है? आप जानते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं जापा, राम राज का हुई नहीं जापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं जापा, राम राज का हुई नहीं जापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं जापा, राम राज का हुई नहीं जापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं जापा, राम राज का हुई नहीं जापा, राम राज का हुई नहीं जापा, राम राज। कितना ही बड़ा, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं इस चौपाई का पाठ करने से, ऐसा हमारे महात्मा लोग कहते हैं। विविध रोगों की किसी ने पाठ किया है, शिकिंद्रा का, Mezza है, मेजा है।